आईने पे यकीन रखते हैं वो जो हंसी रखते हैं। आज आप सबके बीच में फिर से हम हेल्दी टॉक्स में स्वागत करते हैं। मैं पवन मिश्रा इंडोथाई न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों के द्वारा दिया गया ये स्नेह हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है हर बार कुछ नया लेके आने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल पूछते रहते हैं, लगातार अपनी जिज्ञासाओं को बताते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम हमें जवाब देते रहते हैं। और इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे आप सबको हम और भी जो उपयोगी जीवन की बातें हैं वो बताएं। आज का विषय है हमारा चेहरा क्या कहता है हमारे बारे में। तो जबकि हम लोग कहते हैं कि चेहरे से कुछ पता नहीं चलता, बट मोस्टली आंखें और चेहरा सब कुछ बयां कर देती हैं। तो डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि भाई आंखें और चेहरा देख के क्या बताया जा सकता है, व्यक्ति के बारे में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या तकलीफ हैं, उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है, ये डॉक्टर साहब से आज जानेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्कार जी पवन, थैंक यू सो मच टू द एंटायर इंडोथाई टीम और हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और अपनी सेहत के प्रति आप इतने जागरूक हो रहे हैं, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज का जो हमने विषय चुना है, जैसे कि पवन जी ने बताया है कि आपका चेहरा आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। अक्सर आप लोग ये कहते सुना होगा कि क्या बात आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात आप उदास नजर आते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा हमारे अंदर के भाव हमारे के बता देता है। और कुछ डॉक्टर, फिजिशियंस और वैद्य ऐसे भी हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपने रात को क्या खाया था वो सुबह आपका चेहरा देख करके बता सकते हैं। चेहरे से देख के कई समस्याओं का पता चल सकता है, जो भी अभी हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, जानकारी देंगे। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को अपने चेहरे पे महसूस करते हैं तो आप तुरंत उसका उपचार करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन एंजॉय कर सकें। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, चेहरा सब कुछ बता देता है। तो दिल ना देखो चेहरा ना देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो ये मतलब चेहरे से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। बिल्कुल। तो जी, चेहरा कैसे स्वास्थ्य का सूचक होता है, डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे क्या? जैसे कि हमारी ड्राई स्किन होती है जी, आपका चेहरा देखने से आपको पता चल जाएगा। आपका जो चेहरा है वो एक तरह का आपका सूचक है आपकी अंदर की बीमारी के बारे में बताने के लिए। जी, जैसे किसी को मान लो पेट में दर्द हो रहा है तो हमें पता चलता है कि पेट में कोई गड़बड़ी है। किसी को खांसी हो रही है, इसका मतलब गले में कोई परेशानी है। ऐसे ही हम जब देखते हैं कि हमारी स्किन जो ड्राई है, इसका मतलब है कि इंसान जो है डिहाइड्रेट हो रहा है। जी, और ऐसे ही फिर हमारे जो नाक और आँख के नीचे जैसे रैशेस हो जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि भी हमारे बॉडी में या तो आपने नींद सही से नहीं ली है, जी, या आपके स्किन में जो है विकार पैदा हो रहे हैं। जी, तो इस तरीके से बहुत से ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ आप खुद आप आईने के सामने जाएं, अपने आप को देखें और आप जान सकते हैं कि आपकी तकलीफ़ क्या है और कैसे कितनी जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं चेहरे पे जो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब? क्या क्या चीज़ें ऐसी चेहरे पे देख के बताया जा सकता है? अभी हम जैसे स्लाइड के हिसाब से चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट स्लाइड है ड्राई स्किन वाली, जी, ये फीकी त्वचा। हमारे हरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपके चेहरे पे तो मास्क लगा हुआ है। तो जी सर, हमारे चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, पर डॉक्टर साहब को दिखाना हो तो चेहरे से मास्क उतार के दिखा सकते हैं। नहीं, ये हमारी मजबूरी है मास्क लगाना।
अदरवाइज तो आप हमारा चेहरा जब भी चाहे देख सकते हैं, खिलता हुआ चेहरा आपको नजर आएगा। जी जी फीकी त्वचा का मतलब है कि भी लो ब्लड प्रेशर। जी इसका मतलब कि आपकी बॉडी में जो है सही आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे जो संतुलित आहार आप नहीं ले रहे, जी ये एक देखने से आपको पता चल जाएगा। जैसे दूसरी स्लाइड उसमें हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपकी आंखों के नाक के नीचे ऐसे जैसे रैशेस बने हुए हैं, ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में आपका जो जैसे रात को आपने नींद सही नहीं ली है, और दूसरा आपकी जैसे कोई आपने नमकीन चीज़ खाई है और जी। आपकी किडनी ने उसको अच्छे से बाहर एलिमिनेट नहीं किया है। तो ये जो काले और लाल दो तरह के रैसेस जो काले हो जाते हैं आंखों के नीचे, वो उसका क्या जो रीजन है? काले धब्बे होते हैं, जैसे तिल तो एक सुंदरता की निशानी है, जी तो उसके आगे क्या कि जो सुंदरता से भी आगे जाकर के हम देखते हैं जी कि अगर वो धब्बे जो है थोड़े बड़े हैं, तिल जो बड़ा हो रहा है, मटर के दाने से बड़ा हो, जहाँ उसका आकार बढ़ रहा हो, जी। हफ्ते तो हफ्ते आपको ऐसे हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जांच करनी चाहिए कि आपको कहीं स्किन कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तिल से जो तिल होते हैं, एक तो तिल होता है जो काला तिल, मस्से जो काले वाले बड़े, जो तिल होता है उसको तो लोग ब्यूटी स्पॉट मानते हैं ना, जी जो एक मस्से की तरह होता है ना, जी अगर उसका आकार बढ़ रहा हो, जी। जहाँ वो मटर के दाने से बड़ा हो, जी तो इसका मतलब है कि भी आपको स्किन कैंसर होने की चांसेस हैं, तो आपको उसके लिए ध्यान देना चाहिए। जी जी, जो काले मस्से हो जाते हैं चेहरे पे। हाँ जी हाँ। और जो छाले पड़ते हैं वो क्या रीजन से पड़ते हैं? जो चेहरे पे मुख वो में छाले हो मुख जाते में भी छाले पड़ते हैं, और कई बार स्किन पे छोटे 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 धब्बे के छाले होते हैं वो। ओके, ये दो तरह के, जैसे होंठों के पास जो छाले होते हैं उसका जी। मतलब क्या है कि किसी को जैसे ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेने से, जी जहाँ जो बचपन में जो बच्चे होते हैं कभी उनकी लार टपकती रहती है, वो बड़ी एसिडिक होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, वायरस हो जाता है। और कुछ लोग जो है सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उसकी वजह से मतलब कि उसको हम बोलते हैं जैसे ये एक तरह की वायरस होता है ये, जी तो हर्पीस बोलते हैं, हर्पीस 1, तो वो हर्पीस हो जाती है और जो कि फिर ठीक नहीं होती, साथ ही चलती है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें पहले ही बचाव रखना चाहिए। होंठ फटना भी क्या कोई बीमारी का सूचक है? बिल्कुल, जैसे होंठों का जैसे नॉर्मल होंठ हम उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में हम होंठ फट जाते हैं तो उनको हम ठीक कर सकते हैं, जी जैसे कोई विक्स लगा करके, या कोई अपने लिप की जो क्रीम होती है लगा करके। अगर आपके होंठ ज़्यादा फट रहे हैं, इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां होंठ फटने, ये किन बीमारियों के कारण होंठ फटते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन मोस्टली ये एक तो डिहाइड्रेशन होता है जी। दूसरा आपका जो अंदर की पेट की जो जैसे आप बॉडी से आपके टॉक्सिन्स जो है एलिमिनेट नहीं हो रहे, एलिमिनेट, हाँ उसके, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने होंठों को देखते रहें। और जैसे पुराने लोग तो ऐसे भी कहते थे कि आप अपने जैसे सुबह उठ के नाक के और नाभि में तेल लगाएं, तो आपको तो कभी एलर्जी नहीं होगी, डस्ट या उसकी धूल की एलर्जी नहीं होगी, अपने धुएं की एलर्जी नहीं होगी। और नाभि को तेल लगाने से क्या होता है कि आपके होंठ हमेशा जैसे मुलायम रहते हैं। जी जी। तो अगर आपके होंठ गुलाबी हैं, बिल्कुल फटे नहीं हुए, इट इंडिकेट्स के यू आर ए हेल्दी पर्सन। जी। अगर आपके होंठ फट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। और दूसरा, आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। एक और होता है डॉक्टर साहब, तितली दाने, जिसको बटरफ्लाई रैशेस बोलते हैं। बटरफ्लाई रैशेस, क्या? हाँ, ये अधिकांश ऐसे लोगों को होता है जिसमें उनकी बॉडी में जैसे हमारी स्किन कैंसर हो गया, जहाँ उनकी बॉडी में जैसे उनका किडनी का जो फंक्शन है वो सही रूप से काम नहीं करता जी। उन केसों में उनको देखना चाहिए कि उनका खान पीन कैसा है। अगर उनका खान पीन ज़्यादा जैसे ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, पानी ज़्यादा कम नहीं पीते, तो उन चीज़ों में उनको थोड़ी गौर करनी चाहिए, ताकि उनका जो स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। जी जी जी। एक असामान्य बालों का होना, जो चेहरे पे कई बार किसी की लड़कियों की मूछें आ जाती हैं या कानों पे बाल आ जाते हैं, ये क्या किस कारण से होता है? ये एक हमारे हार्मोन इम्बेलेंस होने की निशानी है।
जी जिन लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसका मतलब है कि उनको सिस्टिक जो सिंड्रोम है, ओवरी में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उनके जैसे आने वाले समय में उनको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। जी अगर ये चीज़ लड़कों में हो, उनके जैसे दाढ़ी में पैचेस हों, तो इसका मतलब क्या है, उनके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस हैं, दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी इन एन अननेचुरल वे। जी अच्छा, झुकी हुई पलकें, अब क्या है कि ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल वाली झुकी हुई पलकें, क्या कई बार लोगों की पलकें वैसी रहती हैं झुकी हुई, उससे क्या पता चलता है? ये जो झुकी हुई पलकें होती हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कुछ लोगों को जैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से क्या कि हमारी जो सर्कुलेशन है वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँचता। तो अगर आपकी झुकी हुई पलकें हैं, कुछ लोगों की बचपन में हो जाती हैं, कुछ लोगों की ज़्यादा के उम्र के बाद होती हैं, तो इसका इफेक्ट हमारी आई सेट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि भी आप हमेशा अपने इन चीज़ों को देखते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, ताकि आपका जो झुकी हुई पलकें, जैसे तो कहते हैं कि झुकी हुई पलकें तो एक अदा होती है, पर अगर हम इस तरीके से देखें तो झुकी हुई पलकें जो एक बीमारी का भी लक्षण होती हैं। एक जबड़े में दर्द या ये जबड़ा एक तरफ मुड़ जाना जो होता है, वो किस कारण से होता है? कान में दर्द और जबड़े में दर्द देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कान में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे हमारी वो नस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप अपनी जो जबड़े की मूवमेंट्स फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर सकते उसको। जी। जब उसको मूव नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से आप कभी कभी एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, कभी कभी एक हफ्ते के लिए भी ऐसे रह सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आपको अपनी ईयर इन्फेक्शन के बारे में देखते रहना चाहिए। कभी कभी जो ईयर इन्फेक्शन हो जाएगी या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ऐसे होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब कुछ दिनों बाद फिर सामान्य हो जाता है? सामान्य हो जाते हैं अपने आप, बिना किसी इलाज के। अन्य लक्षणों के साथ जो चेहरे पे पक्षपात आता है, कई बार एक तरफ मुड़ जाता है चेहरा, वो किस कारण से, ये क्या है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है जी, हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारे मस्तिष्क की जो अपने ब्लड की जो हमारी नसें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, फट जाती हैं जी। तो उसकी वजह से एक साइड का उनको जो है जैसे लकवा कह देते हैं, वो जो पैरालिसिस कहते हैं वो हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, आपकी स्ट्रेस लेवल को चेक करते रहें, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की जो नसें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और डैमेज हो जाती हैं जी। पलकों पर पीले धब्बे, ये एक और पलकों पे कई बार लोगों के पीले धब्बे रहते हैं। ये इतना कोई नुकसानदायक तो नहीं होते, लेकिन जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएं तो आपकी आँखों को खुलने में दिक्कत होगी। लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि भी आप आने वाले समय में आपका या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जी। सूजी हुई आंखें, एक वो जो आंखों के नीचे सूजन आ जाता है। पवन, उसका क्या होता है कि अगर आप रात को सही से नींद नहीं ली, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 है कि आपने पिछली रात नमक ज़्यादा खाया लेकिन वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ जी। तो उसके साथ हम एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट भी होता है, नंबर 26 बोलते हैं हम, किडनी पॉइंट है। अगर आप उस पॉइंट को प्रेस करें, अगर वो पॉइंट दर्द कर रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका किडनी जो है वो सही रूप से काम नहीं कर। कईयों का लगातार मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, कई मतलब जब भी मुलाकात होती है कई जानने वाले, उनका हमेशा स्वेलिंग रहती है आंखों के नीचे, तो इसका मतलब उनके किडनी में उनकी किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है जी जी। त्वचा के पे भूरे भूरे रंग के धब्बे पड़ना, वो जो चकत्ते पड़ते हैं, ये भूरे रंग के धब्बे होते हैं, इट इंडिकेट्स के आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा जो वायरस है, इट में बी स्किन कैंसर आल्सो जी। तो उसके एक इंडिकेशन है। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली जी। आप डॉक्टर से जाके संपर्क करें ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आप उसके हिसाब से अपना खान पीन चेंज करें और अपनी सेहत को अच्छा बना के रखें जी। और बालों का झड़ना, कईयों के चेहरे में तो बाल भी शामिल होते हैं, बाल ये एक तरह की एक बीमारी होती है। कभी कभी वो वायरस जो है ऐसी जगह पे अटैक कर जाता है जहाँ पे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं जी। एक बार जो बाल झड़ गए वो तो वापस नहीं आएंगे,
लेकिन आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि वे आगे से उनकी ग्रोथ जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाए। जी। तो अभी मेरे पास जो सवाल थे वो तो मैंने पूछे। अभी लोगों के साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है, ऐसा सुखदेव सर बोल रहे हैं। तो आप एक बार साउंड का चेक कर लें यहाँ पे, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम है। साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, उनको आवाज़ नहीं आ रही है। अभी तक हमारी तरफ से हमने सारे सवाल पूछ लिए। आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो कृपया आप लोग बताएं, जो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा चेहरे पे क्या क्या और चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, जो दर्शकों को थोड़ा, अब मैंने तो ये लगातार आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे हैं, तो अभी आप एक्सप्लेन प्रॉपरली करें एक एक चीज़ों के बारे में, अगर आप बता सकते हैं थोड़ा सा डिटेल जी, में। बिल्कुल। और क्या लाइफ स्टाइल करनी चाहिए जिससे कि थोड़ा सा इसको चेंज किया ये जा छोटी सके। छोटी बातें हैं, आपको जी। मैं टिप बता रहा हूँ, उसकी स्लाइड तो नहीं है लेकिन जी। आपको मैं बताऊंगा, आप जी। उससे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। अगर आपके चेहरे के ऊपर जी। वाइट धब्बे हैं, जी। इसका मतलब है कि भी आप दूध ज़्यादा पी रहे हैं और उसके साथ अवरुद्ध कोई खाना भोजन ले रहे हैं। जी। दूसरा, पेट में आपके कीड़े हो सकते हैं। जी। तो उसका जो पेट में कीड़े को जानने के लिए आपकी जो छोटी उंगली है जी। उसके नाखून को प्रेस करें। जी। अगर उसमें दर्द हो रहा है तो आपको कंफर्म हो जाएगा जी। कि भी आपके पेट में कीड़े हैं, जी। तो आप उसका उपचार कर सकते हैं। जी। अगर आपकी आंखें पीली हैं, आपकी त्वचा पीली है, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर अच्छे रूप से काम नहीं कर रहा और वो पेशेंट जो है वो जॉन्डिस उसको हो रही है, पीले जिसको बोलते हैं। अगर आपने टाइम पे उसका इलाज नहीं किया तो वो आपको हेपेटाइटिस बी या उसके भयानक बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा जी। तो ये तो हो गई मतलब लक्षण। और क्या क्या रूटीन रखनी चाहिए जिससे चेहरे पे चमक बने और चेहरा ग्लो करे। सबसे पहले तो जैसे कहते हैं कि भी जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जी। आपने हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, एंटीऑक्सीडेंट लेते रहें। आजकल लोगों को बॉडी के दूसरे अंग सही दिखे ना दिखे, चेहरे को चमका के रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल। सेल्फी लेनी रहती है, फोटो में अच्छा आना होता है, तो ऐसे टिप्स बताएं जिससे चेहरा चमकता हो, चेहरे में ग्लो रहे। और देखिए पवन, बात ऐसी है, चेहरे में ग्लो, जैसे हम पढ़ते थे ना उस समय में सुनते थे कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जी। अगर आपका मन खुश है, अगर आपका मन स्वस्थ है, तो उसकी झलक आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगी। तो मन को स्वस्थ करने के लिए अभी हम आगे वाले जो हमारे एपिसोड होंगे उसमें बात करेंगे माइंड के बारे में। एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें मैं अपने सुखदेव सिंह सर जी की हेल्प लूंगा क्योंकि उन्होंने इसके बारे में एक किताब लिखी हुई उनको है। भी इस प्रोग्राम में लाएंगे हम लाइव वहाँ से। हाँ, वे ले इंडिया सकते से। हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उनके माध्यम से और जानकारियाँ मिल सकती हैं हमें। बिल्कुल। जी। तो हम बात करें मन की, माइंड की। अगर हमने अपने माइंड को स्वस्थ कर लिया तो उससे हमारा चेहरा तो क्या, पूरी बॉडी स्वस्थ हो जाती है। जी। जी। उसमें हमारे को कोई कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेचुरल जीवन जीते हैं, पानी हम डिहाइड्रेशन नहीं होने देते, पानी पूरा पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम भोजन करते हैं, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म खाना खाएं, और एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, तो आप उसके लिए रात को सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के अपने पाँव भिगोएं जी। और उसके बाद अपने पाँव के नीचे हल्के हल्के तेल की मसाज करें। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए और आप जल्दी सुबह उठ करके वॉक पे जाएं और मेडिटेशन करनी शुरू कर दें। तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपके चेहरे पे दिखाई देगा। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो चेहरा अपने आप चमकेगा। अगर सबसे मैं कहूँगा अगर माइंड स्वस्थ होगा, क्योंकि माइंड, जैसे कल मेरी बात हो रही थी सर से। जी। कभी किसी को कहते हैं कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है। जी। वो खाना पसंद ना पसंद की बात नहीं होती, वो उसकी माइंड की अवस्था होती है।
हम इसके ऊपर बड़ा चैप्टर अभी है, ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एपिसोड इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको छोटे से इसके बारे में बता रहा हूँ, नुक्ता बता रहा हूँ कि जब हमारा माइंड स्वस्थ होगा तो हमारे लिए पूरी दुनिया हसीन नजर आएगी। तो जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो चेहरा जी। और शरीर दोनों स्वस्थ होगा। बिल्कुल। तो और इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? बस मैं यही कहूँगा कि भी आप अपने चेहरे का खास ख्याल रखें। अगर आपके जैसे ये नाक के ऊपर दो आपके लाइनें बन रही हैं जी, वो आपका दिखा रही हैं कि भी आप स्ट्रेसफुल। एक सवाल रह गया जो मुझे लगता है लोगों को जानना जरूरी है। एक आंखें जो लाल रहती हैं। ओके, आंखें जिनकी लाल रहती हैं उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक तो कंजक्टिविटी, जी, किसी इन्फेक्शन की बात हो सकती है, या फिर उनकी जो रात को नींद पूरी नहीं हुई उसकी जी। वजह से भी आंखें लाल होती हैं। जी, या कुछ लोग ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे या स्क्रीन के ऊपर स्टेयर करते हैं, तो हम उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भैया आप हमेशा 20 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप दें, अपनी आंखों को रिलैक्स करें, और रात को सोने से पहले ये खीरे के स्लाइस कट करके अपनी आंखों के ऊपर रखें, आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज जो कि हर हफ्ते हमने बताया हुआ है कि हम एक हेल्थ टिप्स डॉक्टर साहब से लेंगे, और वो एक स्पेशल टिप्स होंगी जो आप पूरे हफ्ते फॉलो कर सकते हैं, और उससे जो फ़ायदा हुआ प्लीज़ शेयर करें हमसे। अभी पिछले हफ्ते एक टिप्स बताई थी डॉक्टर साहब ने, तो अगर आप लोग उसको कुछ किया है, आपने उसको प्रयोग में, आपने गर्दन की बताई थी, गर्दन के बारे में बताई थी, तो उसको अगर आप किए हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको किसी भी विषय में जानना है हमें शेयर करें, लिखें, बताएं, तो उससे हम आगे का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें उन विषयों पे चर्चा करेंगे। और अभी आज का हेल्थ टिप्स डॉक्टर साहब प्लीज़। देखिए पवन, आपकी फरमाइश के ऊपर हमने सभी के भले के लिए ये हेल्थ टिप देना शुरू किया है। पिछली बार मैंने जो हेल्थ टिप दिया था वो था गर्दन के रिलेटेड, क्योंकि जी। ज़्यादातर हम लोग मोबाइल के ऊपर चिपके रहते हैं तो जी। गर्दन के ऊपर स्ट्रेस पड़ती है। जी, तो मेरे को काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि भी उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इवन कल की बात है, कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि इससे हमें गर्दन को काफ़ी आराम मिला। जी, तो हमारे दर्शक हैं प्रीतमा मिश्रा जी, वो उन्होंने काफ़ी अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे थे। ऐसे जब हमारे दर्शक हमारे को अपनी फीडबैक देते हैं तो हमें भी खुशी होती है, और हमारे को भी एक मन में जैसे ये एक चाव होता है कि भी हम आपको और हेल्प करें। जी, तो दूसरा आज का जो टिप है वो है बैक पेन के बारे में। बैक पेन, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, इट इज़ ए कॉमन क्लिनिकल कम्प्लेक्स वर्ल्ड वाइड, जी, क्योंकि हमारा सिटिंग पोस्चर, हमारा बैठने का तरीका वो सही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बैक पेन होती है। तो बैक पेन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में उसका एक एपिसोड ना देखा हो। जी, तो उसका सिंपल है कि अगर आपको बैक पेन शुरू हो रही है तो आपको जैसे हमने पॉइंट बताया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर आपने अंगूठे के साथ प्रेशर देना है, उसको होल्ड करें प्रेशर को, और उसके बाद आप वहाँ यहाँ पे उसको काउंट करें 6, छोड़ दें। फिर उसको ऐसे आप काउंट करें 6, छोड़ दें, 3 बार करें। दिन में इसको 2-3 बार कर सकते हैं। एक बार वापस से करके थोड़ा सा ये close- देखिए, ये मैंने बताया था कि ये हमारी पिछली बार बताया कि ये स्पाइन है हमारी, जी, एक जी, ये हमारी स्पाइन है। जी, तो आपने यहाँ पे इसको, इस जगह पे आपने ऐसे प्रेशर देना है, जी, और इसके अलावा आप इसको ऐसे मसाज करें, अंगूठे को ऐसे मसाज करने से आपको पूरी स्पाइन में आराम महसूस होगा। जी। तो आप लोग ये उपाय करें, इस पे यहाँ पे प्रेशर करके, ये राइट, हाँ, यस। और इसका मसाज करने से आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। आप इसको करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे अगली बार के लिए। और आपको किसी स्पेसिफिक विषय के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में जानना है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको हेल्थ टिप्स में बताते रहेंगे। तो
पवन, मैं आपसे एक बात जी। कहूँगा, जी। आप प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे कि 2-3 दिनों से आप जी, इसमें जी। जुड़े हुए हैं। जी, एक्चुअली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। मैंने खुद इसका, क्योंकि मुझे लो बीपी की कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही थी और इसमें बड़ा रिलीफ मिला मुझे, डॉक्टर साहब ने ही हेल्प की। और अभी विनोद सिंह जी ने पूछा है, आँखों के नीचे जो काला होता है, काला होता है, वो नींद ना पूरे होने से होता है या कोई और रीज़न होता है? मैंने बताया जैसे नींद ना पूरी हो तो भी होता है। अगर उसके साथ आप पॉइंट नंबर 26 को प्रेस करेंगे, एक्यूप्रेशर का पॉइंट है वो, हम आपको आगे किसी एपिसोड में बताएंगे, जी। किडनी का पॉइंट, उसको अगर आप प्रेस करते हो, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो किडनी के साथ रिलेटेड आपका इशू है। तो किडनी अगर अस्वस्थ है तो भी ये आंखों के नीचे कालापन। यस। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बताया ना, नॉर्मली हम जैसे सोचते हैं इवन जो ना जैसे सोने की वजह से। आपकी जैसे आंखों में पीलापन आ गया, जी। त्वचा पे पीलापन आ गया, जी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लिवर का पॉइंट प्रेस करके देखेंगे, वो जी। पॉइंट आगे वाले समय में हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपका वो लिवर का पॉइंट दर्द कर रहा है, इसका मतलब कि आपको जॉन्डिस होने की संभावना है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके उपचार करें। और बीपी, ये एक सवाल है सुशील त्रिपाठी जी की तरफ से कि मेरा बीपी 95 to 130 रहता है, क्या करूं? 130 ऊपर वाला, नीचे वाला 95। जी। और उम्र कितनी है इनकी? उम्र इनकी 50 के आसपास, 45 समथिंग। ओके, आप एक तो ये अपने खान पीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, आप जो नमक कम लें, और कम से कम आपको 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने की जरूरत है, तेज तेज चलना है, हफ्ते में 3 दिन। और खाने पे सबसे ज्यादा कंट्रोल हाँ, करने वो की जो कि हर बार हाँ जी, दिमाग से खाएं, आंखों से ना खाएं, जी। क्योंकि पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती तो खाते रहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ी गौर करें। कईयों को खाना कम करने से फिर बीपी लो की बीमारी हो जानी है। नहीं, अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हैं ना, जी। तो उसमें आपको सभी जितनी आपको आहार जो चाहिए वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बैलेंस डाइट लेंगे अगर आप, तो बीपी लो नहीं होगा आपका। जी। और अभी आजकल खास करके जब हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं या ज़्यादा बाहर एक्टिविटीज़ हो नहीं पा रही हैं, तो उस पीरियड में और खाने पीने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। इसके लिए तो पिछली बार हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक जोक भेजा था, बोले भी हमने कोरोना ख़त्म करना है, किराना ख़त्म नहीं करना। तो आप इस बात का ख्याल रखें। आप घर में तो आप अपने आप को इतना बिजी रखें, एक्टिवेट करके रखें अपने आप को, जैसे कोई सोशल मीडिया पे या कोई, क्योंकि आजकल मैं देखा जब भी आप यूट्यूब खोलो उसमें आपको यूट्यूबर सभी कोई ना कोई नई डिश बनाने के लिए बता रहे हैं, और फिर घर में लोग हमारे वो बना के हमारे ऊपर ट्राई करते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को, जैसे कोई आप म्यूज़िक सीखना शुरू करें या कोई आप बुक रीडिंग करना शुरू करें। अभी मेरे साथ 4-5 लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने ऑनलाइन मेरे साथ एक्यूप्रेशर का बेसिक कोर्स करना शुरू किया है। जी। तो आप ऐसे कोई ना कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। इंडिया से हैं, एक लड़का इंग्लैंड से है, एक कनाडा से है, उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स करते हैं, जूम पे मैं उनको क्लासेस देता हूँ, दे आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में, डांसिंग क्लासेस में, कोई कहीं ना कहीं आप अपने को इन्वॉल्व करें। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कुछ नया सीख लें। बिल्कुल। आज एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छी पद्धति है, क्योंकि मैं तो ये महसूस करता हूँ इमीडिएट इससे फ़ायदा होता है। आपको जो दवाइयाँ लेके होती हैं वैसे ही इमीडिएट एक्यूप्रेशर करने से तुरंत इसके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, इंस्टेंट आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। तो वो बड़ा अच्छा है, सीख के रखें, आपके काम आएगी, और बार बार डॉक्टर साहब को कॉल नहीं करना पड़ेगा और बताना नहीं पड़ेगा। हमारे इंडोथाई टीम में हमारे एक बहुत ही अच्छे मेंबर हैं जो संजना, उनको भी एक दिन नेक पेन हो रही थी, हमने उनको टिप दिया, तो आई थिंक दूसरे दिन उन्होंने आके थैंक्स बोला मेरे को कि उनका वो ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पॉइंट प्रेस किया था उनको थोड़ी वहाँ पे दर्द हुई थी, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं जी। इसमें एक सेंसेशन होती है बिटवीन पेन एंड प्लेजर जी। जैसे ही आपको दबाने पे दर्द हो रहा है, तो आपको जो एक्चुअल दर्द जहाँ पे हो रहा है वो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा और ये दर्द भी कम होता जाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्शन होती है। तो मैं कल वो ये पॉइंट दबाने वाला पॉइंट जो दर्द है वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी जो आपकी तकलीफ है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है। जी, सही कहा आपने। तो बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, जो मूल समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, और थोड़ा बहुत पेन तो
ऐसे तो दवाएं भी जो खाते हैं उससे भी साइड इफेक्ट्स तो होते वो हैं। कहते हैं नो पेन नो No गेन्स विदाउट पेन्स। तो नो पेन नो गेन। हाँ। तो गेन करना है तो थोड़ा सा पेन आपको सहना पड़ेगा। तो हाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जो आप क्लियर किए लीवर का वजह से आंखों के नीचे ब्लैक होता है। विनोद सिंह जी ने आपको धन्यवाद कहा है डॉक्टर साहब। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सिंह जी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं इंडोथाई न्यूज़ से, रेगुलर देखते हैं। और डॉक्टर साहब ये अगली बार जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? अगली बार मैं सोचा था माइंड के ऊपर करें, क्योंकि माइंड के साथ ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। बेसिक रूट हम वहाँ से पकड़ें। माइंड तो आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं जो घर पे रह के, घर में रह के। उनसे किस तरीके से किया जाए जिससे माइंड पे कंट्रोल रखा जा उसमें हम सभी चीज़ें डिप्रेशन में ना जाए। हाँ बिल्कुल जी। तो माइंड से ही चीज़ें सभी रिलेटेड हैं। तो उसकी जितनी 5 अवस्थाएं हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्चुअल अवस्था में हमें रहना चाहिए, जिसको हम सहज अवस्था बोलते हैं, उस तक कैसे पहुंचना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे नरेश गुप्ता जी हैं, बहुत बढ़िया डांसर हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत मैं जानता हूँ कलाकार हैं। और इन्होंने पूछा है आंखों में जलन होने पे क्या करना चाहिए? आंखों पे जलन होने के लिए आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट नंबर 35 प्रेस करके देखना है जी। अगर उसमें आपको दर्द हो रहा है तो आप मुझे कॉल करें, तो मैं उसको आगे का आपको टिप बताऊंगा भी इसका क्या कारण है और क्या करने का। जी नरेश गुप्ता जी, आप डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, आप मिले हुए हैं, तो आप इनको फ़ोन करें, आप इनसे बात करें और उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आप उनसे समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। पवन, एक बात मैं कहूँगा जी। 2-3 दिन पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया जी, आपका चेहरा ऐसे था जैसे ये दीवार वाली घड़ी होती है ना, जी, उसकी सभी सुइयां नीचे लटकी होती हैं, ऐसे उतरा हुआ चेहरा था। जी। और मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको ये किया था, एक्यूप्रेशर वगैरह दिया था, ट्रीटमेंट दिया था, आपके चेहरे पे जो रौनक आई थी, वो जो ग्लो आई थी, मैं चाहता हूँ कि एक बार अपनी मास्क नीचे करके सभी दर्शकों को दिखाएं ताकि दे शुड फील कि यस ऐसा भी होता है। अभी कोरोना में मास्क ना उतारें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो सुशील त्रिपाठी जी ने भी आपको धन्यवाद कहा है। शुक्रिया जी। बीपी के लिए जो आपने उनको समाधान बताया वो करेंगे और उससे लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के जो सवाल थे मेरे हिसाब से हमने सारी चीज़ें पूछ ली हैं। और अगर दर्शकों आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात हो जो मैं पूछ ना पाया हूँ या जो रह गई हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और अगली बार उन चीज़ों के बारे में हम पूछेंगे और डॉक्टर साहब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सही बात है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जो गलतियां हों उसे माफ़ करें और इंडोथाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ जी। अगर आप हमारे प्रोग्राम से सेटिस्फाई हैं तो आप दूसरों को बताएं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। जी। एक विनोद सिंह जी ने पूछा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज पर हो तो घरेलू कुछ नुस्खा बताएं। घरेलू नुस्खा तो डॉक्टर साहब शायद कोई नहीं, घरेलू तो ये है कि भी उसको अपना खान पीन, जैसे ये जंक फूड और जो सभी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह, ये सब बंद करनी पड़ेगी। पर अगर आपको बेसिक जब शुरुआत में पता चल गया तो मैं चाहता हूँ कि आप इमीडिएटली किसी भी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के पास पहुँच जाएं, तो वो आपको एक्यूप्रेशर देंगे। विद इन अ वीक आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत लाभ हुआ उससे। एक्चुअली एक्यूप्रेशर पॉइंट खान पान पे आप ध्यान दें और एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है उसको नियमित रूप से उसको पॉइंट पे एक बार कंसल्ट करके उसके हिसाब से फिर आप उसको प्रेस करते रहें
और खान पान पे ध्यान दें। वो बहुत जरूरी है। खान पान सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और उसके बाद में, क्योंकि वो तो एक बार जो कंसल्ट करेंगे उस हिसाब से उनका चार्ट बन सकता है, उनको डिटेल बताई जा सकती है। और स्ट्रेस कम लें, मतलब जैसे तनाव से मुक्त रहें, अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। एंड सेरेना जी पूछ रही हैं कि इज देयर एनी प्रेशर पॉइंट टू ट्रीट जो पिंपल्स, और इसके लिए जो एक्न्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन की गंदगी की वजह से होते हैं। तो उसके लिए आप जो है इंटेस्टाइन के पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, प्लस आपको अपनी कोलन को डिटॉक्स करना पड़ेगा और पानी ज़्यादा पीना है। आई बैग्स को कैसे ठीक करते हैं, सुप्रिया पोद्दार जी पूछ रही हैं। उसके लिए एक नंबर ये है कि आप खीरे के स्लाइस कट करके आंखों के ऊपर रखने हैं रात को सोने से पहले जी। और आपकी आंखों के एक्यूप्रेशर पॉइंट नंबर 35 आपको प्रेस करने हैं, पॉइंट नंबर 26 प्रेस करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक ENT ब्लॉक्स होते हैं मैग्नेट के, वो अपनी अपनी आंखों के ऊपर रखने होते हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बताई हैं वो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं जी। अगर आपको ना मिले तो आप इंडोथाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी। तो दोनों लोगों के सवालों का जवाब मिल गया। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, आपको नहीं समझ में आई, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आप हम स्क्रीन पे आपको नंबर उनका प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम पूछ के आपको बता सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।